हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल स्टडी क्लास कम्प्लीटली में आप सभी का स्वागत है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 है, खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अन्वेषक। क्या कहा जाता है? अन्वेषक कहा जाता है। जिसकी उपमा ना हो वाक्यांश के लिए क्या कहते हैं? उसे अनुपम कहते हैं। निवेश करने वाले के लिए क्या कहेंगे? निवेशक। वो कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द क्या होगा? वाग्दत्ता। क्या होगा? वाग्दत्ता। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म को वाग्दान कहा जाता है। मौन अथवा वचनबद्ध को वाग्बद्ध कहते हैं। वाक् चतुर को वाग्विदग्ध कहते हैं। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। क्या है? चषक है। जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द है। क्या है? स्त्रैण। स्त्रैण का अर्थ जनखा या जनाना या मेहरा या स्त्रीत्व पूर्ण आदि होता है। जो अपनी स्त्री के वश में हो, अतः स्त्री के वशीभूत के लिए स्त्रैण शब्द उपयुक्त है। त्रियावशी शब्द से भी स्त्री के वशीभूत का अर्थ निर्गत होता है, किंतु यह शब्द त्रियावशी किसी शब्दकोश में नहीं है। जो जोता बोया ना गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या है? आकर्षित। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हो उसे क्या कहते हैं? ऊसर कहते हैं। सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द सर्वाहारी। सब कुछ खाने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? सर्वाहारी। सब कुछ भक्षण करने वाला है के लिए एक शब्द सर्वभक्षी। जो सब कुछ ग्रहण करता है के लिए एक शब्द सर्वग्राही। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है समावर्तन। क्या है? समावर्तन। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है पक्ष की पहली तिथि। पक्ष की पहली तिथि। इस एक महीने को पहला पक्ष दूसरा पक्ष 15 दिन का एक पक्ष कहा जाता है। ठीक, इसी कहते हैं। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी तथा मास की 30वीं तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा कहलाती है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं। क्या कहते हैं? अनामिका। जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दी हो उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? दामोदर। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या है? अनुचर और अनुगामी। जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या होगा? अमूल्य। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो के लिए एक शब्द क्या होगा? बहुमूल्य। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक ऊपर के लिए एक शब्द है। क्या है?
मिताहारी। कम या नफा तुला खर्च करने वाला के लिए एक शब्द है मितव्ययी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है, क्या है? अंतेवासी। कितनी मरतबा आया क्वेश्चन ये। 2014, 1994, 2004, 2015, 2010, 1997 में क्या आया। आश्रम में निवास करने वाला आश्रमवासी कहलाता है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा मर्माहत। क्या होगा? मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा, क्या होगा? पदच्युत। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए एक शब्द है, क्या है? निस्पृह और निष्पृह। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए क्या होगा? अप्रत्याशित। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द में कहा जाता है नारद। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद कहलाता है, जबकि रहस्य या भेद बताने वाले को विभीषण कहते हैं। इसी प्रकार चाल चलने वाला के लिए शकुनी कहलाता है। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? महल के भीतरी भाग को अंतःपुर। जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है, क्या है? अक्षय। जो मिट ना सके उसके लिए क्या? अमिट। जिसका अंत ना हो उसके लिए अनंत। जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है, क्या है? चंद्रशेखर। जो चक्र को धारण करता है उसे चक्रधर कहते हैं। चंद्रमा की वो स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता, उसे चंद्रग्रहण कहते हैं। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? निर्मम। जिसके हृदय में क्षमा न हो उसे निर्दय कहेंगे। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निर्मम। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? अक्षत। अक्षत में चावल। जौ का प्रयोग हवन सामग्री में करते हैं। जिसका जन्म छोटी जात या निचले वर्ण में हुआ हो के लिए एक शब्द है, क्या है? अंत्यज। जो अंडे से जन्म लेता हो उसे अंडज कहते हैं। चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में जिसे अंतिम स्थान प्राप्त है उसे शूद्र कहा जाता है। जिसे छूना मना हो अथवा जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत कहते हैं। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है, क्या है? तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द है, क्या है? असाध्य। जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या? असाध्य है। जिसकी सहायता कठिनाई या दूर से किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है दुस्साह। जिसका उपचार शर्म से हो के लिए एक शब्द क्या होगा? शर्म साध्य। जबकि साधन से रहित के लिए एक शब्द क्या हो? साधनहीन। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है कि वीर परशु। वीर स्त्री के लिए एक शब्द है वीरांगना। पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक शब्द क्या? पुत्रवती। और वीर बहू के लिए एक शब्द क्या? वीर बहुरी। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है, क्या? धीर, उदात्त। शूरवीर
किंतु अभिमानी नायक के लिए एक शब्द क्या है? धीरोदत्त। शूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक के लिए एक शब्द है धीर ललित। वो नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वो है क्या? वियोगिनी। वियोगिनी या विरहिणी। जिस स्त्री का पति परदेश चला गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? परोषित पति का। विरह यानी दुख में जलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? विरह विदग्धा। वो स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर प्रातः आया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? खंडिता। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं? पाथे। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं? पाथे कहते हैं। स्वल्प आहार का अर्थ है स्वयं के लिए वो आहार जो थोड़ा या कम हो। उपहार एवं पच अन्य अर्थ प्रकट करते हैं।